अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं दी जर्नलिस्ट। मैं हूं ख्वाजा आफ्ताब हसन और मेरे साथ हैं तमसीला चिश्ती। व्यूअर्स, यकीनन सोशल मीडिया पे भरमार है बहुत सारी ऐसी चीज़ों की जो अभी होनी है या जिनके इम्कानात हैं, ख़ास तौर पे एतजाज़ साहब के हवाले से। और बिलाखिर उन बेचारों को वजाहत भी करना पड़ी कि भाई मैं कहीं नहीं जा रहा। और ये बात भी ठीक है कि इस उम्र में वो कहाँ जाएंगे बेचारे। अब इस वो खाक मुसलमान होने वाला मामला है उनका, और उनकी खाक ख़राब करने के चक्कर में है सोशल मीडिया वाले। और यकीनन इसमें वही टीमें मुतहर्रिक है सोशल मीडिया की जो माजी में भी PTI के सपोर्टरान जो थे वो इस तरह की चीज़ें शेयर करते रहे कि अगर किसी ने दूर से भी खान साहब को हाथ ला दिया तो वो उनके हल्का इरादत में शामिल हो गए। और एतजाज़ साहब ने जो वजाहत की है वो तो ज़रा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। जी, एतजाज़ हसन साहब ने व्यूअर्स ये कहा है कि वो ना तो PTI में शामिल हो रहे हैं और ना ही पीपल्स पार्टी छोड़ रहे हैं। और वो ये कह रहे थे कि आज सारा दिन मैं देख रहा था कि टिकर चल रहे थे कि मैं इस्लामाबाद में हूँ, बनी गाला में हूँ, इमरान खान के साथ बैठा हूँ, तो ये सब क्या है। और ये सोशल मीडिया क्या, जब हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया को कम से कम इन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। अब तमसीला साहब, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसका जो बहुत बड़ा सोर्स है वो सोशल मीडिया बन चुका हुआ है। ये अलमिया है। जब हमारे रिपोर्टर्स लेग वर्क नहीं करेंगे, जी बिल्कुल, जो स्टोरी को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे, तो फिर यही होगा कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ वो चल रही है उसी को बगैर तस्दीक के उसको चला दिया जाता है। अपनी साख खराब करने वाली बात है। बिल्कुल, ये ब्रेकिंग न्यूज़ का जो तस्वर है ये बड़ा अजीब सा है और इसकी वजह से खासे चीज़ें गलत किस्म की जो हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। इंफॉर्मेशन की जो उसमें नहीं होती, दुरुस्त इंफॉर्मेशन हाँ वो होती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी खबरें हैं व्यूअर्स। अदालतें भी इस वक्त, पाकिस्तान की अदालतें तो हमेशा से ही, अब ज़ाहिर है हर कोई उसके बारे में बात करने से इसलिए गुरेज करता है कि उसे डर लगता है कि कहीं तौहीन अदालत ना हो जाए, जबकि जो खुलेआम तौहीन करते हैं उनके साथ अदालतों का रवैया बड़ा ज़बरदस्त रहा है। ये इस बारे में क्या बात करनी। अभी हुकूमत पाकिस्तान ने PTI के जानिब से जो लॉन्ग मार्च की, उसकी क़यादत की तरफ से जो बारहा ऐलानात हुए और धमकी अमेज़ लहजे भी इख्तियार हुए कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करेंगे अगर इलेक्शन की डेट नहीं दी गई या उनकी बात नहीं मानी गई। और हुकूमत ने इसके ख़िलाफ़ अदालत जाना मुनासिब समझा। और अदालत ने क्या कहा जी, इन्होंने जो हुकूमत ने जो प्ली ली, उन्होंने ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब ने, इमरान खान साहब ने ये कहा था कि लॉन्ग मार्च करना, यानी इस्लामाबाद में चढ़ाई का या लॉन्ग मार्च का उनका कोई इरादा नहीं है, ऐसा कोई उनका प्रोग्राम नहीं है। लेकिन ये कि अब उन्होंने हर जलसे में ये कह रहे हैं कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे और इसी हफ्ते करेंगे, यानी इसी महीने करेंगे, अक्टूबर में करेंगे। तो इस पे उन्होंने कहा कि तौहीन अदालत की उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने और अबूरी हुक्म जारी किया जाए कि वो लॉन्ग मार्च ना करें। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम किसी किस्म का अबूरी हुक्म नहीं दे सकते कि क्या वो इस्लामाबाद आ चुके हैं। इस पे उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आप ये चाहते हैं कि जब अवामी सलाब आएगा तब आप मुदाखलत करेंगे। इस पे अदालत का बड़ा मज़े का जवाब था। उन्होंने कहा कि आप पिछली दफ़ा 200-300 लोग आए थे और वो भी मुकामी लोग थे और मुजाहिरीन के साथ नहीं थे, तो उससे क्या फ़र्क पड़ गया। तो अभी तो वो तकरीरें ही कर रहे हैं, तकरीरें करने दें। हाँ, अगर दोनों तरफ से किसी ने कानून की खिलाफ वर्जी की तब हम मुदाखलत करेंगे। ठीक, वो इंतज़ार करेंगे कि लोग आएँ। और ज़ाहिर है अब तो अदालतें रात गए भी खुल जाती हैं अदालत का। और अदालत ने ये कहा है, उन्होंने कहा कि आप हमें कहेंगे तो हम रात को भी अवेलेबल होंगे। हाँ, मतलब आप फिक्र ना करें, लोग अगर ज़्यादा हुए तवक्को से तो फिर अच्छा, एक सवाल है जी, ये बड़े लोगों के लिए ही अदालतें रात को क्यों खुलती हैं? एक औरत है, उसका मुकदमा भाइयों से, उसका जायदाद का तनाज़ा था, उसे हिस्सा नहीं दिया जा रहा था, 26 साल बाद उसको फैसला मिला, यानी रिलीफ मिला। बिल्कुल। तो आम लोगों के लिए अदालतें क्यों नहीं खुलती? वो औरत तो मेरा ख्याल अभी जिंदा है, चले उस रिलीफ से शायद। जी, एक केस में तो 100 साल बाद फैसला आया था। जी, शायद उसको कि दादा ने केस किया और जो पोता है वो, उन्होंने केक काटा जब 100 साल हुए, केक काटा तब अदालत को ये आया ख्याल कि हमें इनका भी फैसला दे देना चाहिए। ये तो अदालतों से ये दरख्वास्त जो मैं वही अर्ज कर रहा था, जो लोग जिंदा हैं वो तो चले, जो थोड़ा बहुत
अरसे बाद रिलीफ मिला, हाँ जी। उसका कुछ फ़ायदा उठा लें। यहाँ तो जो लोग फांसी चढ़ गए और उन्हें बाद में रिहाई की नवीज़ सुनाई जी, कि गई, वो ये बहुत मतलब बरी अलमिया कर दिया है। गया, बिल्कुल। ये ज़ाहिर है हमारे अदालती निज़ाम का बड़ा ऐसे सुकम है जिससे फ़ायदा उठाया जाता है। और ज़ाहिर है जो दो पार्टियाँ होती हैं मुतहारिब, उनमें से जो भी उसमें ज़्यादा अपनी तेज़ी दिखाता है या ज़्यादा वो उसको समझता है, वो उसके फ़ायदा भी उठाता है। जी, और पुलिस जो है ना, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, जो पुलिस है, जैसे जो जिसे कहते हैं मावरा अदालत कत्ल कह लें या पुलिस मुकाबले होते हैं, उसमें पुलिस यही जवाब इख्तियार करती है कि हमने बहुत ज़्यादा क्रिमिनल्स को पकड़ा, लेकिन जब अदालतों की तरफ से उन्हें बरी कर दिया गया तो हमारे पास और क्या चारा रह नहीं, जाता वो असल में वहाँ पे वो बात दुरुस्त है, लेकिन वहाँ पे एक इशू है कि अगर पुलिस अपने मुकदमे की तैयारी प्रॉपर करे और वहाँ पे उस मुकदमे को लड़ने के लिए जो सरकारी वकील हैं वो प्रॉपर उस पर तवज्जो दें तो शायद इस तरह की सूरत हाल ना हो। ये इसमें एक मतलब ये चूँकि कमज़ोर मुकदमा होता है और दलाइल उस तरह मजबूत नहीं होते, जिससे जानबूझ के भी किया जाता है। ये एक बिल्कुल अलग बहस है, लेकिन चूंकि बात हो रही है अदालत की और आपने यकीनन वो देखा होगा, हम भी अपने व्यूअर्स के साथ वो शेयर करेंगे कि हमारे हमसाया मुल्क भारत की बात है जिसको हम बड़ा अपना दुश्मन समझते हैं और वहाँ की हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें करते हैं और ज़ाहिर है उसके सियासी निज़ाम को भी हम बड़ा लताड़ते हैं। लेकिन जो वहाँ पे अक्सर औक़ात ऐसे फ़ैसले अदालत की जानिब से भी आते हैं जो बड़े हैरानकुन होते हैं। अभी एक फ़ैसला आया सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो तमाम सियासी जमातों से ऐसे उम्मीदवारों का रिकॉर्ड तलब करे जिन पे किसी भी किस्म का मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे के बारे में, उसके मुकदमे की नौइयत क्या है, उसकी अदालत में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और ना सिर्फ उसको इलेक्शन कमीशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे पब्लिश करवाए बल्कि सोशल मीडिया पे भी शेयर करे कि ये उम्मीदवार फ़लाँ पार्टी का इस किस्म के मुकदमे में मुलव्वस है या उस पर। इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीति के अपराधीकरण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। सभी राजनीतिक दलों को ये कहा कि जो राजनेता जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर डाला जाए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डाला जाए, अखबार में छपे और साथ ही ये भी राजनीतिक दल वजह बताएं कि आखिर इस राजनेता को उम्मीदवार क्यों बनाया गया, टिकट क्यों दिया गया। ये बड़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राजनीतिक दलों को दिया गया है या उस पर ये इल्ज़ाम है और वो वजाहत की जाए कि उसको टिकट क्यों दिया गया है। अब आप देखें कि इस तरह के जब फैसले आएंगे तो यकीनन जो सियासत में जराइम पेशा अफराद का बहुत ज़्यादा अमल दखल बढ़ रहा है और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि भारत में भी ज़ाहिर है सियासी सूरत तकरीबन एक जैसी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ किया जाता है। मैं इसी तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि यहाँ जब अदालत कहती है कि जब लोग आएंगे तो हम देखेंगे, फिर देखा जाएगा। तमसीला साहबा, मैं चाहूँगा कि इस जो मैंने आपको ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट की बात बताई, इसके हवाले से आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हम कोई कतई तौर पे इसका कोई तकाबला पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से नहीं कर रहे, लेकिन चूँकि बात इंसाफ और कानून की है, बात कानून के इस्तेमाल की है और उस सियासी निज़ाम को बेहतर करने की एक कोशिश की है जिसमें अदालत ने अपना किरदार अदा किया। जी, इसका तो जवाब बड़ा ही एक अफसोस और दुख के साथ देना पड़ता है कि हमारा जो गवर्नर सिंध में लगा है कामरान टेसूरी, जी बिल्कुल, क्या वो एक ऐसा बंदा जिसके खिलाफ बेशुमार क्रिमिनल केसेस हैं और जो इसी वजह से बाहर चला गया था, उसको बाहर से बुला के गवर्नर बना दिया गया और किसी ने उसके खिलाफ यानी कि किसी भी किस्म का कोई दरख्वास्त देने की जो है जुर्रत नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो कुछ नहीं है। तमसीला साहब, माजी में भी एम के इशरतुल इबाद साहब 10-11 साल वो रहे गवर्नर और वो मर्डर केसेस थे उनके।
और इन पे भी इसी किस्म जी, इसी किस्म के हैं। और इन पे तो शायद मोटरसाइकिल चोरी का भी एक है जी पर्चा है। और हैरत की बात ये कि ठीक है आप इत्तेहादी हुकूमत हैं, लेकिन जैसे मुस्लिम लीग नून है, JUI है, पीपल्स पार्टी है, इन्होंने बुला के एक क्रिमिनल को बना दिया। पीपल पार्टी के हैं टिसूरी साहब? हाँ नहीं MQM की। MQM के। लेकिन MQM वाले भी उस तरह उनको यानी नहीं कबूल मानते, अच्छा कबूल नहीं करते, लेकिन बहरहाल वो उनका हिस्सा है। और हैरत की बात है कि एक ऐसे क्रिमिनल को बना दिया और PTI भी इस पे खामोश है, जो बार बार आवाज़ उठाती है कि ये गलत है और वो गलत है, और इस बात पे वो भी खामोश है। यहाँ पे यही वो नुक्ता है व्यूअर्स जिसका हम इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात कर रहे थे, और पाकिस्तान की अदालतों में जो मुकदमात और जो दरख्वास्तें दी जा रही हैं उस हवाले से बात कर रहे थे। और इंडिया की, प्लीज़ आपकी बात काट रही हूँ, इंडिया की एक और बात इसमें शामिल कर लें कि वहाँ 24 साल बाद जो है कांग्रेस पार्टी में से गांधी ख़ानदान की हुक्मरानी ख़त्म हो गई है और उन्होंने एक दलित रहनुमा को कांग्रेस का सदर बना दिया है। और यहाँ क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, यहाँ कभी भी नहीं हो सकता। शाह महमूद कुरैशी ने अपनी बेटी को उम्मीदवार बनाया, यूसुफ रज़ा गिलानी ने उन्होंने अपने साहबजादे को बना दिया। क्या उनके पास और कोई नहीं था? PTI के पास, जो कि ये क्लेम करती है कि हम विरासती सियासत को पसंद नहीं करते, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का भी वही हाल है, और ये नून लीग का भी। इन लोगों के पास भी सवाए अपने यानी कि अपने ख़ानदानी लोगों के और कोई नहीं है। बिलावल भुट्टो है, आसफा भुट्टो है, आसिफ जरदारी है, और इधर से मरियम हमजा। लेकिन इसी वाले से तो खान साहब कहते हैं चूंकि उनके दोनों बच्चे बाहर हैं इसलिए वो कहते नहीं, हैं लेकिन अगर उनके बच्चे बाहर हैं, लेकिन क्या वो अपने शाह महमूद कुरैशी को नहीं कर सकते उसके थे? कई और लोग हैं, कई और अगर वो किसी और वर्कर को खड़ा करते तो ये लिखवा लें कि वो सीट PTI से कभी नहीं जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। सियासी जमातों में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग उसके निज़ाम को चला रहे होते हैं सियासी जमात के, वो अपना असर और रसूख रखते हैं और उनकी यही कोशिश और ख्वाहिश होती है कि उनके लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में शामिल हों ताकि उनकी ताकत को मजबूत हो सके। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात व्यूअर्स आपके साथ शेयर करते हुए इस प्रोग्राम को हम इख्तिताम की तरफ लेके जा रहे हैं कि गवर्नर सिंध सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी साहब के अहकामात के बाद मुकर्रर हुए, और ये वही सदर अलवी हैं, आरिफ अलवी हैं, जिन्होंने जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई उनकी पार्टी के चेयरमैन की, तो उन्होंने कई मौके पे बहुत सारे ऐसे इक़दाम किए जो बड़ा वाज़िया था कि वो एक रुकावट बन रही है। पार्टी के लीडर हैं, वो पाकिस्तान के सदर नहीं हैं। लेकिन अब उनके असूल कहाँ गए, उनके ज़ाब्ते कहाँ गए? सवाल ये है, और यकीनन ये वो सवाल है जो हम सब की तरफ से उठाया जाना चाहिए और इसका जवाब मांगना चाहिए कि क्या पाकिस्तान पे यही लोग इसी तरह हुक्मरानी करते रहेंगे और मुल्क के आम आदमी की हालत कैसे बेहतर होगी? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।